हाय एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं, और लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑडिट कैसे करते हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के लिए दो चार पॉइंट लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लिंक्डइन जो है वो क्यों यूज करना चाहिए, कौन लोग जो है वो लिंक्डइन को यूज करते हैं। ठीक है, और एक दो छोटी छोटी टर्म भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए लिंक्डइन के बारे में। ठीक है, तो गाइज, लिंक्डइन जो है वो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, स्नैपचैट और वगैरह वगैरह। उसी तरह से जो है लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। ठीक है गाइज, अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अगर जैसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन चीजों का जो है वो यूज करते हो। ठीक है, बट इफ अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कोई जॉब और करियर हो, तो उसके लिए जो है आप लोगों को लिंक्डइन को यूज करना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन जो है वो इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर गाइज 101% जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं हर फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको लिंक्डइन के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है गाइज, यहाँ पे देखो, फॉर कनेक्शन टू योर नीच पीपल, इसका मतलब है कि आप मान के चलो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ या सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो आप में से अच्छे अच्छे लोगों को आप लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो, और अपने बराबरी के लोगों को भी सर्च कर सकते हो, अपने नीश के लोगों को सर्च कर सकते हो। अगर आप मान लो डॉक्टर हो, तो आप मान लो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वहां पे जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी सर्च कर सकते हो, और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनको भी वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लो कि भाई आपका कोई, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपका कोई ऑफिस है, आप लोगों को जॉब देना चाहते हो, ठीक है, आप को हायरिंग करना है, तो वो भी जो है आप लिंक्डइन की मदद से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना कोई पर्सनल ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, आपके अंदर कोई स्किल है, ठीक है, वो आप दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। इसके अंदर 100% प्रोफेशनल लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज, अगर आप लोग मान लो कि एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कोई बुक रीड कर रहे हो, किसी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो, कोई जैसे आपका बुक का जो भी लेखक होता है, तो आप जो है वहां पे लिंक्डइन पे जाके उसको फॉलो भी कर सकते हो। वहां पे वो डेली बेसिस पे कंटेंट डालता है, तो उससे जो है आपको उस टॉपिक को समझने में और ज्यादा जो है हेल्प होती है। ठीक है, उसके बाद गाइज, आप अभी मान के चलो कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप वहां पे जो है डायरेक्ट एचआर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो, पहले कोई और पर्सन रहेगा, फिर और कोई पर्सन, फिर कोई और पर्सन। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो एचआर्स होते हैं उनका डायरेक्ट प्रोफाइल आप जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्ट एचआर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको किसी और को अपना रिज्यूम, प्रोफाइल कुछ भी जो है वो सेंड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप एचआर के साथ कांटेक्ट करो। ठीक है, और गाइज, ये मैंने थोड़ा सा लिंक्डइन के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि लिंक्डइन जो है वो थोड़ा कम यूज करते हैं लोग, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर पहले बता दिया जाए कि भाई लिंक्डइन क्या होता है, कैसे कौन लोग यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्योंकि जब मैंने खुद ने इसको पहली बार समझा था, तो मुझे खुद को थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था क्रिटिकल है, तो इसलिए जो है वो मैं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, आप लोगों को समझाने का यहाँ पे ट्राई करूंगा। आई होप गाइज इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे तीन टर्म आता है, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन और थर्ड डिग्री कनेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है इनको थोड़ा ध्यान से समझो। इसको मैं आपको लिंक्डइन के और फेसबुक के माध्यम से आपको दोनों के एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अभी गाइज मान लो कि फेसबुक पे मेरा कोई दोस्त है, मैं हूं, और एक मेरा कोई दोस्त है, मान लो कि मैंने किसी को रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगे, तो वहां पे तो हम बोल देते हैं कि भाई फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन फेसबुक पे उसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो उसको कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वो आपका जो है फर्स्ट डिग्री का कनेक्शन होगा। अगर आप किसी भी पर्सन को डायरेक्ट फॉलो कर रहे हो, डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट डिग्री कनेक्शन होगा। सिंपल, बस इतना ही होता है। ठीक है, अब गाइज, लेट सपोज फेसबुक के ऊपर क्या होता है, आपने किसी को सेंड रिक्वेस्ट सेंड की,
ठीक है, वो आपका फ्रेंड बन गया। अब जो वो पर्सन आपका फ्रेंड बना है उसके भी तो कुछ फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन के अंदर भी सेम होता है कि आपने किसी को कांटेक्ट किया, कनेक्शन बनाया, अब उसको उसके जो कनेक्शन है वो जो है वो आपके सेकेंडरी कनेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, ए बी यानी आप हो और सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो फर्स्ट डिग्री के अंदर आता है। और उसके अंदर सेकंड डिग्री में क्या होता है, जैसे आप हो गए, आपका कनेक्शन हो गया और कनेक्शन के कनेक्शन हो गया, ठीक है। और अब ए जो है वो सी का है, ये सेकंड डिग्री कनेक्शन है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड जो है गाइज, अभी देखो फेसबुक के माध्यम से समझो पहले इसको। मैं हूं, ठीक है, मेरे कोई फ्रेंड है, फ्रेंड का कोई फ्रेंड है और उसके जो फ्रेंड है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर मान लो कि ए है, ठीक है, ए का कोई बी कनेक्शन है, बी का कोई सी कनेक्शन है और सी का कोई डी कनेक्शन है, ठीक है। इतना ये एक तरह से आप मान सकते हो। तो ए और डी, जो ये डी जो होगा वो ए के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक पे क्या होता है गाइस, फेसबुक पे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती कि भाई आप फर्स्ट डिग्री को रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, सेकंड को नहीं कर सकते, थर्ड को नहीं कर सकते। आप वहां पे किसी को कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, वहां पे कोई किसी तरह का आपको रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइज लिंक्डइन जो है वो एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को ही जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। थर्ड डिग्री को आप जो है वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। उसके लिए आपको उसका प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइज अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आप उनको जो है वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आप जो है वो थर्ड डिग्री के जो भी पर्सन होंगे उनको इनमेल फीचर जो है, इनमेल फीचर या इनमेल मैसेज, आप दोनों में से कोई भी चीज जो है वो मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो आपको यहाँ पे करना होता है और ये आपको ऑप्शन सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर ही मिलता है, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के कनेक्शन के साथ ही जो है वो अपना कॉन्टेक्ट और कन्वर्सेशन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड डिग्री के लिए आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। वो कितना रहेगा वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक लास्ट टर्म आती है, देन उसके बाद हम सारी चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे एक टर्म आती है गाइज, नेटवर्क, ठीक है। लिंक्डइन के अंदर एक नेटवर्क नाम का भी ऑप्शन होता है, उसका क्या काम होता है उसको समझो। यहाँ पे मान लो कि आप हो, ठीक है, और आपके जो कनेक्शन है और उनके जो कनेक्शन है, ठीक है, उन सबका एक ग्रुप होता है, उसी को जो है यहाँ पे नेटवर्क बोला जाता है, बस, ठीक है। उस नेटवर्क के अंदर, उस ग्रुप के अंदर आप अपना इमेज सेंड कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एंगेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जान सके, उस पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपका कमेंट आए, लाइक आए। तो वो सब चीजें आप यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइज ये थोड़ा सा मैंने आपको जो 2 मिनट का बताया है लिंक्डइन के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ गाइज मैंने अब उसको जो है क्लोज कर दिया है और अब मैं आपके सामने बिल्कुल एक फ्रेश जो है एक क्रोम अपना ओपन किया ब्राउजर, और इसके अंदर हम अभी एक अकाउंट क्रिएट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है बस लिंक्डइन, सिंपल। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो आप लोगों के सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपको लॉग इन करना है, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ज्वाइन फ्री का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो साइन इन विद गूगल है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है कर लेता हूँ। गाइज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा गूगल के साथ करो तो आपका जो है सारी चीजें बिल्कुल जल्दी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जीमेल है, ठीक है, इसके साथ कंटिन्यू कर दो, फिर यहाँ पे कंफर्म कर दो, ठीक है। नाउ गाइज अभी देखो इस तरह का ये आपके सामने आ जाएगा ज्वाइन लिंक्डइन का, ठीक है। आप इसको एग्री कर दो, ठीक है। और गाइज इस तरह का अगर यहाँ पे आपसे बोलता है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है पजल को, ठीक है। तो आप इसको जो है वो वेरीफाई कर दो। अभी यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा गाइज आप लोगों को समझना पड़ता है। पिक द इमेज दैट इज करेक्ट वे अप, जो इमेज जो है वो वे अप हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी, ये भी, ये भी, सिर्फ ये जो है वो बिल्कुल सीधी है, तो आप इसको कर दो, ठीक है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसको कर दिया और अभी यहाँ पे देखो तो उसने जो है उसको कर भी लिया है एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको जो है सही से कैप्चा डालना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अब ये आपकी लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन, जो भी लोकेशन होगा सही सही डाल देना, ठीक है। मैं अभी के लिए हरियाणा इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है, और उसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो जो आपसे पूछता जाए वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपका जॉब टाइटल क्या है, ठीक है। जो भी आपका जॉब टाइटल हो वो आप यहाँ पे डाल देना। मैं एक कर देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, उसका नाम बताइए क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने गाइस मेरे स्कूल का नाम लिख दिया है, और उसके बाद बोल रहा है कि भाई आपने कब स्टार्ट किया था और जो है कब आप उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसका कुछ इनको एस्टिमेट आइडिया दीजिए। तो आई थिंक मैंने 2003 के अंदर स्टार्ट किया था, तो मैं 2003 कर देता हूँ, और खत्म जो है वो मेरा 2018 के अंदर हो चुका है, तो मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू कर देना है। आपकी जो भी जॉब वगैरह होगी या जो भी होगा वो आपको वहां पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अब ये पूछ रहा है कि भाई आप लिंक्डइन के ऊपर कोई जॉब ढूंढ रहे हो क्या। तो यहाँ पे देखो यस आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। अगर आप जॉब ढूंढने के पर्पज से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो इसको आप जो है टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो है वो नॉट रियली बट वुड कंसिडर द राइट अपॉर्चुनिटी। इसमें देखो इसमें लिखा है कि भाई जॉब का तो पता नहीं, मुझे बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो इस तरह का अगर आपका कुछ है माइंडसेट तो वो आप यहाँ पे कर दो, ठीक है। और थर्ड जो है वो आप यहाँ पे देखो लिखा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको जो भी उसमें से करना आप कर सकते हो। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। गाइज इसके अंदर आपको बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन जो है वो डालना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई आप अपने फोन से इसको स्कैन करो, ठीक है। तो आप कर लेना, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइज ये बोल रहा है कि भाई आप लिंक्डइन के ऊपर जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करो। यहाँ पे देखो मास हायरिंग करके है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, टीचर रिक्रूटर है। तो इसमें से आप जो है चाहो तो कुछ कंपनी को जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको फिनिश कर देता हूँ। अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप जो है फिनिश कर दो, बाद में भी आप इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। गाइज अभी मैं इसको यहाँ से एक बार कट कर देता हूँ, यहाँ से नीचे कर दो। गाइज अभी आप लोगों का अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सेक्शन, दो सेक्शन और तीन सेक्शन। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आपके सामने तीन ये सेक्शन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं बताऊंगा। और यहाँ पे देखोगे तो मी का ऑप्शन है, ठीक है। मी के ऊपर आप जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है व्यू प्रोफाइल का, ठीक है। तो अभी देखो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। कहीं पे कुछ भी जो है वो हम लोगों ने नहीं डाल रखा है, ठीक है। और अब जो है मैं आपको एक बार मेरा प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसा भी है। देन उसके बाद हम इस प्रोफाइल को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले होम का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाए थे तीन सेक्शन वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद माई नेटवर्क का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद मैसेज का ऑप्शन है, जितने मैसेज वगैरह होंगे वो यहाँ से आपको देख सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मी के ऊपर आप टच करोगे तो व्यू प्रोफाइल, ठीक है। गाइज यहाँ पे मेरी प्रोफाइल जैसी भी है वो मैं अब आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इससे भी अच्छा प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे कवर फोटो है और यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इसको जो है हेडिंग वगैरह बोलते हैं। अभी एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एजुकेशन वगैरह के बारे में है, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट के है, अबाउट, ठीक है, अबाउट लिखा होता है। और अबाउट के अंदर यहाँ पे आपकी जो स्किल्स होती है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी का ऑप्शन होता है। एक्टिविटी के अंदर आपकी जितनी भी पोस्ट वगैरह होंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे आप उनको कमेंट भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो होंगी, वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। और जितनी भी इमेज अपने पोस्ट की होंगी तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर मिल जाएंगी। और अगर कोई पोस्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपका क्या स्किल्स है, ठीक है। और आपका कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह आप कर रहे हो
या फिर किया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जिन लोगों को फॉलो करते हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के ऑप्शन पे मिल रहे होते हैं। ठीक है गाइज, इस प्रोफाइल के अंदर मैंने अभी बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है जो नहीं डाल रखी है। ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोगों को डालना है। ठीक है, तो अभी मैं जो है इस प्रोफाइल को थोड़ी देर के लिए ऊपर रख लेता हूँ, तो यहाँ से जो है कुछ कुछ चीजें मैं कॉपी पेस्ट भी कर लूंगा। ठीक है, ताकि टाइम बच सके। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ठीक है गाइज, एक बार मैं वापस होम पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है गाइज, अगेन बता रहा हूँ, जब भी आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज शो होगी। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। प्रोफाइल को सही से एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है मी के ऑप्शन पे। मी के बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऊपर आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर आपका कवर फोटो है, यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर आना है। तो यहाँ से हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे, मैं इसके ऊपर टच करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप अपना प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे देखो ऐड फोटो का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं ऐड फोटो पे टच करता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे कि भाई अपनी फोटो को आप जो है यूज कैमरे का भी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप इंस्टेंट क्लिक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। गाइज, इसके ऊपर आपको प्रोफेशनल अच्छी सी पिक लगानी है। ठीक है, ताकि आप जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को देखे तो उसको लगे कि हाँ पर्सन कोई प्रोफेशनल पर्सन है। ठीक है, तो इसको मैं जो है अभी के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ से इमेज को क्रॉप करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसको रोटेट वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखो इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको इसके अंदर कोई फिल्टर वगैरह लगाना है तो यहाँ पे देखो आपको क्रॉप के बाजू में फिल्टर का ऑप्शन भी मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो फिल्टर भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। ठीक है, अगर आपको इसका कलरिंग वगैरह थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो यहाँ पे देखो एडजस्ट का भी ऑप्शन है। आपको यहाँ पे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सिचुएशन, ठीक है, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप इनको कम ज्यादा करके और इसकी जो कलरिंग एंड ऑल को अगर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव फोटो के ऊपर कर दो बस। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये फोटो आपका लग चुका है। ठीक है, मैं इसके ऊपर अभी टच करता हूँ और यहाँ पे कुछ कुछ और भी ऑप्शन है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले एनीवन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आप अपनी फोटो किस किस को जो है वो दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री, आपके जो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होंगे उनको ही दिखे। ठीक है, आपके नेटवर्क, जितने भी लोग आपके नेटवर्क में हो उनको दिखे। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर जितने भी लोगों का प्रोफाइल हो, यहाँ पे देखो लिंक्डइन मेंबर और एनीवन। लिंक्डइन मेंबर के अंदर क्या होता है कि भाई जितने भी लोगों का लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है सिर्फ उनको दिखे। ठीक है, और एनीवन में गाइड चाहे किसी का प्रोफाइल हो चाहे ना हो सबको दिखे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, एडिट के ऑप्शन में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अभी बताया था। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। फोटो यहाँ से आपको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेम का ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझो। मैं इसके ऊपर टच करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 फ्रेम मिलेंगे। पहला ओरिजिनल है, अभी ये ओरिजिनल के ऊपर सेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हैज लग के ओपन वर्क आ गया। गाइज, अगर आप लोगों को कोई जॉब चाहिए, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर इस चीज को जो है यहाँ पे डाल के रख सकते हो। ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन रहेगा उसको इजिली पता चल जाए हाँ भाई इनको जो है वो जॉब की नीड है, तो आपको वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको लोगों को हायर करना है तो आप इसको जो है यहाँ पे लगा के रख सकते हो। तो जिन लोगों को जॉब की नीड होगी तो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमको जॉब की नीड है। तो ये दोनों तीनों चीजें आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मैं अभी के लिए इसको ओरिजिनल कर देता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस प्रोफाइल पिक्चर लग चुका है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका होता है बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक है, अब मेरे पास एक बैकग्राउंड पिक्चर है, मैं उसको एक बार लगा देता हूँ। ठीक है गाइज, आपको हर जगह पे अपने बारे में बताना है यार। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने प्रोफाइल पिक्चर ले लिया है अभी के लिए। ठीक है, और इसको मैं अभी ऐसे ही जो है वो यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर भी अगर आपको फिल्टर लगाना है, इसको एडजस्ट करना है, क्रॉप करना है, जूम करना है, वो सारी चीजें गाइज आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो बस।
गाइस अभी यहाँ पे देखो, आप मेरा जो है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लग चुका है, ठीक है। अगर ये तो अभी बिल्कुल एक तरह से आप मान के चलो नॉर्मल ही है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी अट्रैक्टिव आपका जो है यहाँ पे कवर फोटो बने, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका निश रहेगा आप यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं करना चाहता हूँ अपना प्रोफाइल को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल्स दिखेंगी, ठीक है। तो उसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई किस तरह से लोगों ने जो है वो अपनी प्रोफाइल को बना रखा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप भी जो है वो अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो। जैसे ये देखो, ये एक प्रोफाइल आ रही है और इन्होंने जो है ये भी लगा रखा है, ये देखो इन्होंने हायरिंग का लगा रखा है, ठीक है। तो इनको जो है वो नीड होगी, और इनका कवर फोटो देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो वो भी आप जो है देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बैक करते हैं, जॉब वगैरह कैसे मिलेगा वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पर्सन है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो इन्होंने देखो इस तरह का लगा रखा है, ठीक है। तो आप भी जो है यहाँ से 4 5 10, जब तक आपको नहीं समझ में आता है आप देखते रहो, जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपना बना लेना, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद वापस जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने ये लगा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से रिसर्च करके, और फिर आप जो है कैनवा के अंदर लिख सकते हो लिंक्डइन बैकग्राउंड इमेज, तो वहां से आपको साइज मिल जाएगा, एंड फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आपको वहां पे जो प्री रेडीमेड डिजाइन है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस ध्यान से, यहाँ पे अभी आपका नाम शो हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको इंस्टाग्राम के अंदर बताया था कि भाई आप अपने नाम के साथ में आपका जो भी निश होगा उसको जरूर लगाओ, ताकि आपका जो भी पर्सन उस चीज से रिलेटेड सर्च करे तो आपके प्रोफाइल आने के वहां पे विजुअलिटी बढ़ जाए, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने ना तो मेरा नाम डाला है, क्योंकि नाम भी जो है वो मेरा जीमेल की वजह से इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया था। बस हम लोगों ने यहाँ पे ये स्कूल डाला था, बाकी हरियाणा डाला था, ठीक है। अगर अब इन सब चीजों को आपको चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे, अब ये सब चीजों को ध्यान से समझो, ठीक है। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज को जो है हेडर सेक्शन बोलते हैं, इतना इतना जो है वो ऑडिट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नीचे का जो है हम लोग कर रहे होंगे। तो इतना अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखो पेंसिल का आइकन है, इसके ऊपर आपको टच करना है, ठीक है। पेंसिल के आइकन पे गाइस जैसे ही आप टच करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट नेम है, ठीक है। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो वो आप डाल देना। और उसके बाद यहाँ पे गाइज लास्ट नेम के आगे ही आपको अपना निश भी डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइज मैंने अपना जो है यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एडिशनल नेम है। एडिशनल नेम के अंदर अगर आपका कोई जैसे निक नेम वगैरह हो तो आप उसको यहाँ पे जो है एडिट कर यहाँ पे आप उसको डाल लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज नीचे जो है प्रोनाउंस का ऑप्शन है, ये मैंने आपको इंस्टाग्राम के अंदर भी बताया था, ठीक है। अगर आप अपने इसके प्रोफाइल के आगे जैसे ही हिम सी हर जो भी ऐड करना चाहते हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे अगर आप बॉय हो तो आपको ही हिम करना है, अगर गर्ल हो तो आपको सी हर करना है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अभी ही हिम कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है कि भाई आपका जो ये प्रोनाउंस है ये भी किस किस पर्सन को दिखना चाहिए। तो ऑन लिंक्डइन मेंबर पे करोगे तो यहाँ पे देखो आपका सभी को दिखना चाहिए या सिर्फ यूर कनेक्शन को दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई किसको दिखना चाहिए, मैंने ऑल पे कर दिया, ठीक है। गाइज अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया, मैंने प्रोनाउंस लगा दिया। ये जो लाइन है स्टूडेंट एट अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको जो है गाइज यहाँ पे हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये जो है अभी आप लोगों को यहाँ पे आप ऑप्शन मिल रहा था वहां से आपको हेडिंग करना है, ठीक है। मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि भाई हेडिंग जो है वो क्या होता है, कहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो व्यू प्रोफाइल पे टच करता हूँ, ठीक है। सॉरी गाइज ये व्यू प्रोफाइल के ऊपर तो ऑलरेडी है, पेंसिल के निशान के ऊपर टच करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो हेडिंग के ऑप्शन के अंदर गाइज यहाँ पे आपको अपने बारे में डालना होता है कि आप कौन हो, ठीक है, क्या करते हो, आज तक आपने क्या किया है, क्या एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है।
तो उसको आपको यहाँ पे डिटेल से डालना है। मैं आपको एक एक ऑप्शन गाइज बता दूंगा कहाँ पे क्या डालना है। डालना एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आपका क्या है और क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पे डालना है हेडलाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो नीचे आपको जो करंट पोजीशन होगा, आप मतलब क्या कर रहे हो, अभी जॉब कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल है, ठीक है। जो भी चीजें आप गाइज यहाँ पे डालना चाहते हो उस वो अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करते हो, जैसे मैं मैनेजर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल रहा है कि भाई आप कौन सा मैनेजर जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हो। तो जो भी आपका होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टाइप, मान लो कि भाई आपका कौन सा एम्प्लॉय टाइप है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, सेल्फ है। जैसे मान लो कि भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, DIGI। यहाँ पे देखो डिजिटल डिजिटल लिखते ही आपको देखो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि डिजिटल मैनेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बारी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछ रहे कि भाई आप का टाइप क्या है, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, खुद का काम है, फ्रीलांसिंग करते हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेना। अगर मान लो कि आप कहीं पे कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हो जैसे, तो वो फिर आप यहाँ पे ट्रेन इसके अंदर कर सकते हो, ट्रेनिंग के अंदर, कि भाई अभी मेरा कोचिंग जो है वो चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी कंपनी के अंदर आप कर रहे हो तो उसको यहाँ पे आप, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, जो भी चीज है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप जियो वगैरह लिखते हो तो जियो में देखो अब आपको कौन सा कंपनी है, तो जो भी जिस भी चीज के अंदर आप करते होगे अगर वो लिंक्डइन के ऊपर होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझो। अभी मान लो कि आपका जो है, मैं मान लेता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको स्टूडेंट कर देता हूँ, STUDENT, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया, ठीक है। और मैं अभी कर दिया कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी आप स्टूडेंट में भी पूछ रहा है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, तो सारी डिटेल से गाइस आपसे चीजें पूछी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको जैसे स्टूडेंट कर दिया, मैं कर देता हूँ कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई किस कॉलेज किस चीज के अंदर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो कि अभी भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है इसके ऊपर टिक रहने देना, ठीक है। और कब आपने स्टार्ट किया था, कौन सी ईयर में किया था, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मान लो कि भाई आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो इसको अनटिक करके और यहाँ पे नीचे डाल देना कि भाई आपका ट्रेनिंग जो है वो कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था, ठीक है। दोनों चीजों को यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इसको मैं एक बार टिक कर देता हूँ, मान लो कि भाई मैं अभी भी कर रहा हूँ ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो लोकेशन है, जिस भी इंस्टीट्यूट से जहां से भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्या लोकेशन है उसकी, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन टाइप में यहाँ पे मान लो कि भाई आप ऑनलाइन में कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो डालना है कि भाई ऑन ऑन साइट के ऊपर करते हो, ठीक है, घर से करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी आप काम कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्या कुछ सीख रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालना है। लेट सपोज मान लो कि भाई आप कहीं पे जैसे जॉब वगैरह करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है भाई आपने मान लो कहीं पे जॉब वगैरह की है, तो उस जॉब के अंदर आपका क्या रोल था, ठीक है, आपका क्या काम था, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोफाइल का हेडलाइन और ये सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे अब आपको स्किल का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप जो भी स्किल आपके अंदर हो, जैसे मान लो कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, तो जितनी भी चीजें आपको आती है, एक्सेल आता है, आज तक आपने जितने भी काम किए होंगे, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आप सर्च करते जाओ और उसके बाद इसको सेव कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कुछ कुछ चीजें यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो अगर उसमें से आपको कुछ होगा तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने मान लो जो भी चीजें की है, जैसे अभी देखो यहाँ पे आप जो भी चीजें कर रहे हो या पहले आपने कभी की है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी इमेज वगैरह है, ठीक है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर जैसे आप मान लो कि बोलते हो कि भाई मैंने किसी के लिए कोई
प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, किसी का कोई वेबसाइट किया है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे जो है वो लिंक भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हर चीज जो है यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। मैंने आप लोगों को गाइज ये सारी चीजें बता दिया है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें बता दी है, और उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है बस। ठीक है गाइज, ये एक तरह से डेमो अकाउंट है। ठीक है, मेरा पर्पज आपको सारी चीजें सारे ऑप्शन बताने का है कि भाई कहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि भाई आप कोई जो है वो पोस्ट क्रिएट कर लो। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो कर लेना, नहीं तो इसको स्किप कर देना। ठीक है, अभी के लिए, बाद में भी पोस्ट वगैरह आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाइस जब आप अपनी जीमेल को जो है वो वेरीफाई कर लो, तो ये भी आप जो है कोड वगैरह आपकी जीमेल पे सेंड किया है। ठीक है, तो इस स्टेप को भी अभी करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको भी जो है वो आप स्किप कर देना। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, मैंने जैसा भी डिटेल था, जो भी डिटेल था वो जैसा भी डाला है वो यहाँ पे आपको अभी सारा चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। ये आपका कवर हो गया, प्रोफाइल हो गया, ये नाम हो गया, उसके बाद ये जो डिजिटल मार्केटिंग था ये हमारा प्रोनाउंस हो गया। ठीक है, ये हेडलाइंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन हो गया। ठीक है, और ये मैंने कंपनी जो सेलेक्ट कर दिया था ये मेरा एजुकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी चीजें डाली थी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों की शो हो रही है। ठीक है, अगर वेबसाइट डाली नहीं है, वेबसाइट डालोगे तो वो भी शो हो जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है तो वो सारी चीजें गाइज आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे अभी नीचे देखो, नीचे की जो भी चीजें थी वो आप कैसे एडिट कर सकते हो वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर टच करना है। ठीक है, यहाँ पे आप टच करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर का मिलेगा, रिकमेंड का और एडिशनल का। ठीक है, एडिशनल के अंदर क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोर के अंदर और रिकमेंड के अंदर क्या क्या आपको डालना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि आप अपना अबाउट सेक्शन जो है वो ऐड करो। ठीक है, तो अबाउट सेक्शन के अंदर आपको सारी चीजें ऐड कर देना है। आप क्या करते हो, कहाँ से हो, आज तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, हर एक चीज जो है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं क्या ऐड करूं तो फिर आप जो है वो चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे वर्ड की लिमिट दिया है, उतने ही वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लगभग 2600 वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो। गाइस 2600 वर्ड अच्छे खासे होते हैं, तो बढ़िया से एक चैट जीपीटी से लिखवा लेना अबाउट अस, और उसको जो है यहाँ पे डाल देना। ठीक है, बट आपको सही सही डालना है, ऐसे नहीं कि गलत डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा गाइज आपकी जो भी टॉप स्किल्स होंगी वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, देखो जो आपने पहले हेडर के अंदर ऐड की थी वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलग अगर आपकी कुछ हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एसईओ लिख देता हूँ मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया। ठीक है, इस तरह से आप जितनी भी आपकी स्किल्स होंगी वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आपका अबाउट अस सेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिख के भी आ रहा है कि ये आपका डन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी चीजों को डालते जाना है। ठीक है, यहाँ पे अभी कोर के ऊपर वापस आओ। अब यहाँ पे देखो अबाउट अस सेक्शन हो गया तो वो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब यहाँ से अब आपका एजुकेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे अब आपको एजुकेशन डालना है। ठीक है, एजुकेशन के अंदर आपको स्कूल डालना है। ठीक है, और अगर कोई डिग्री वगैरह आप कर रहे हो तो वो आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, आपकी फील्ड क्या थी तो वो आपको डालना है। ठीक है, स्कूल आपने या जो भी चीजें आप कर रहे हो कब स्टार्ट किया था, ठीक है, किस ईयर में किया था, ठीक है, कब एंड किया है, एंड हो गया है नहीं हुआ तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपने जो भी स्कूल एंड ऑल किया है वहां पे आपको क्या कितना ग्रेड आया था वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, स्कूल और जहाँ पे भी आप पढ़ाई वगैरह करते हो तो उसमें आपने कोई एक्टिविटी वगैरह की है तो वो सब आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और बाद में आपको एक डिस्क्रिप्शन भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको स्किल्स भी ऐड करनी है। ठीक है, और मान लो कि आपका जैसे स्कूल एंड कॉलेज में आपको कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई गिफ्ट मिला है, कोई अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उससे रिलेटेड अगर आपके पास जो भी फोटोज हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्किल का ऑप्शन गाइज आपको हर सेक्शन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको
डालना ही डालना है, ठीक है। आपको हर सेक्शन के अंदर जो है वो स्किल मिलेगा, ठीक है। तो गाइज आप लोग जो है ये सारी चीजें डाल लेना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। स्कूल और ये सारी चीजें आपको ऐड करना है, इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि आपको अब ना पता हो, पहले का पता नहीं, अब तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है, तो आप इसको डाल लेना, ठीक है। उसके बाद इसको भी सेव कर देना, ठीक है। अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ से सिंपली कट करके और डिस्कार्ड कर दो, तो आपको जो है वो फिर यहाँ से बैक भी हो जाओगे। बट गाइज आप लोग इनको ऐड कर लेना, ठीक है। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि बताने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो आप सोच सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन का गाइज आपका क्या टाइटल है, ठीक है, वो आपको डालना है। एम्प्लॉय टाइप क्या है, ठीक है, वो डालना है। और आपको यहाँ पे क्या, और जो मैंने अभी गाइज आपको ऊपर बताया था वो चीजें आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वही सारी चीजें आपसे अगेन पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइटल हो गया आपका, ठीक है, क्या एम्प्लॉय का टाइप क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, अभी कर रहे हो तो इसको टिक कर लो, नहीं कर रहे हो तो इसको अनटिक करके स्टार्ट डेट एंड डेट डाल देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है, कंपनी का ये टाइप डाल देना है, ठीक है, आप कैसे करते थे या कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या काम करते थे, कैसे करते थे, वो आपको डालना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भी जो है यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आपको जो है एजुकेशन का मैंने बता दिया, पोजीशन का बता दिया, अब यहाँ पे सर्विस का, ठीक है। गाइज अभी मान के चलो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो या फिर आप कोई खुद का जॉब वगैरह करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कुछ सर्विस वगैरह देते हो, तो वो सब आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका क्या सर्विस है और क्या वर्क का वो आपको डालना है, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे करोगे तो जितनी भी आपकी सर्विस होंगी यहाँ पे आप ऐड सर्विस पे टच करके और उनको सर्च कर लो, और फिर उन सर्विस के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको लोकेशन बता देना है कि भाई कहाँ पे आप जो है वो सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ प्राइसिंग वगैरह आपको डालना है तो उन सर्विस का प्राइस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है गाइज आप अपनी सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हो, चाहे आप कोई भी पर्सन हो, जो भी चीजें आप प्रोवाइड कराते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो ऑप्शन देखोगे कोर के अंदर, तो यहाँ पे आपका कैरियर ब्रेक है, ठीक है। कैरियर ब्रेक के अंदर क्या डालना होता है इस चीज को ध्यान से समझो। लेट सपोज कि भाई आप मान लो कि 12th आपने कंप्लीट किया, ठीक है। 12th के बाद मान लो कि एक साल आपने स्टडी को छोड़ दिया या किसी भी कारण आपने मान लो वहां से गैप ले लिया, ठीक है, या कोई आप जॉब कर रहे हो मान लो, ठीक है, बीच में एक साल 1.5 साल आपने जॉब को स्किप कर दिया, तो उस दौरान आपने क्या किया वो चीजें आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइप में आपने क्या किया था क्या नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालना है। पहले तो क्या किया वो, फिर कहाँ पे किया वो, ठीक है, कब से कब तक किया था वो डालना है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन उसके बारे में अच्छे से बता देना, ठीक है। बाकी गाइज ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल, ये जो हेडिंग है ये आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई जैसे फोटो वगैरह है तो फिर वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कैरियर ब्रेक के अंदर गाइज मान लो कि आपने भाई स्कूल करने के बाद 2 साल आपने पढ़ाई छोड़ दिया, कोई आप जॉब कर रहे थे, कोई आप कोचिंग कर रहे थे, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे डालना है, बस सिंपल ट्रेनिंग वगैरह जो भी कर रहे थे, तो यहाँ पे देखोगे तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग कट करते हैं और अगेन यहाँ पे आते हैं, कैरियर के अंदर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे गाइस स्किल्स है, स्किल्स आप अगेन ऐड कर लेना, यहाँ पे पूरा जो है वो अच्छे से जितनी भी स्किल्स ऐड करना है उन सबको ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग ही करता जा रहा हूँ, तो इसने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे स्किल ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे ऐड कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है कोर के अंदर, तो यहाँ पे देखोगे तो कोर का मैंने गाइज आप लोगों को सारे ऑप्शन बता दिए हैं, ठीक है। एजुकेशन करना है, पोजीशन करना है, यहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कोई कैरियर ब्रेक वगैरह आया था तो वो आपको यहाँ पे डालना है, स्किल्स आपको डालना है। रिकमेंड के अंदर ध्यान से देखो चीजों को, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले फीचर इमेज है, ठीक है। फीचर इमेज के अंदर गाइज आप लोगों को क्या करना है, इसको चीज को ध्यान से देखो, फीचर इमेज के अंदर आपको आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐड इसके अंदर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे ऐड लिंक है और ऐड मीडिया है, ठीक है, या फिर आर्टिकल वगैरह आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर गाइज आप मान लो कि कोई डिजिटल मार्केटर हो, आप लोगों को पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट के फीडबैक वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आपने मान लो कहीं से कोई
कोर्स कंप्लीट किया है तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गाइज आपको फीचर इमेज के अंदर अपनी एक तरह से जो है वो हाईलाइट बनाना है, जैसे हम इंस्टाग्राम के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो वो आप मान सकते हो यहाँ पे आपको हाईलाइट बनाना है। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट हो गया, रिव्यू हो गया, आपका कुछ अचीवमेंट्स है, कोई प्लेट कहीं पे आपने कोई परफॉर्मेंस किया है, तो वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मान लो किसी के लिए आपने कोई वेबसाइट डिजाइन किया है, ठीक है, या किसी के लिए आपने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो उसका यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो या फिर आप उसकी फोटो डाल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे करना है फीचर इमेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे रिकमेंड के अंदर, यहाँ पे गाइज अब जो है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट का है, इसको ध्यान से समझो। अभी मान लो फीचर इमेज के अंदर तो गाइज आपको सारी चीजें मिक्स करके डालना है। ठीक है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट में क्या होता है, मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, उससे रिलेटेड आपके पास जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो या कोई लाइसेंस हो, तो वो चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, तो उन चीजों को आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सारी चीजें नेम डालना है, कहाँ से मिला है वो डालना है, मंथ और कब था कब है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे है आईडी, ठीक है, आईडी है और यूआरएल है। यूआरएल के अंदर तो क्या करना है गाइज, आप अपने जो भी वो आपका सर्टिफिकेट का जो भी फोटो होगा उसको आप गूगल ड्राइव पे डाल के और उसका शेयर करके जो लिंक होगा उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर गाइज जितने भी जो जहां से भी कोई सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंस मिलता है, तो वहां पे एक आईडी नंबर होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट आईडी, तो उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद स्किल तो गाइज आपको हर सेक्शन के अंदर मिलना ही मिलना है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट फोटो अपलोड करना है तो आप उसका डायरेक्ट फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको भी कट कर देता हूँ और दो तीन ऑप्शन और बच गया है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। आप किसी के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है या अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे गाइज कुछ दो चार ऑप्शन ये देखोगे तो कम से कम आपको जो है ये स्किल का ऑप्शन कॉमन है, हर सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, नेम का डिस्क्रिप्शन का आपको हर सेक्शन के अंदर मिलेगा, मीडिया का हो गया। ठीक है, और ये जो आपका ये स्टार्ट डेट और लास्ट डेट, ये आपको हर सेक्शन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको जो है डाल सकते हो। यहाँ पे देखो, आप अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर करंटली अभी काम कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि भाई मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर पहले कभी कंप्लीट किया है तो कब स्टार्ट किया था और कब कंप्लीट किया है, वो सब चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे देखो ये कोलैबोरेट का ऑप्शन है। मान लो कि आप लोगों ने दो लोगों ने मिलके किया है, तो आप यहाँ पे ऐड पे करके और उसकी जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी उसको यहाँ पे सर्च करके और यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो मैंने प्रोजेक्ट बता दिया, कोर्स। गाइज कोर्स के अंदर आप लोगों ने जो भी कहीं पे भी कोर्स वगैरह किया होगा तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालना है। इसके अंदर भी गाइज सेम ही है, कोर्स का क्या नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोर्स का नाम क्या है, नंबर क्या है। ठीक है, और एसोसिएट कहाँ पे किया था। ठीक है, सारी चीजें आपको सेम टू सेम वही होती है गाइज। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना गाइज। अब एक बात तो देखो, यहाँ पे दो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, वो चीजें यहाँ पे देखो अबाउट का हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी में आपका पोस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी दिखना शुरू हो गया। ठीक है, बाकी अभी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि मैंने आपको सिर्फ बताए हैं, डाले नहीं है, तो वो आपके यहाँ पे जैसे कैरियर ब्रेक हो गया, मैंने नहीं डाला, सर्विसेज मैंने नहीं डाली। ठीक है, ये पोजीशन का मैंने नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई फीचर इमेज ऐड नहीं की। ठीक है, कोई लाइसेंस नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया, कोई कोर्स ऐड नहीं किया। ठीक है, तो जैसे जैसे गाइज ये सारी चीजें आप ऐड करोगे तो वो सारी चीजें भी आपके यहाँ पे ऐड ऑन होती रहेंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।